चलिए, जमुआई माता का मंदिर लिख लीजिएगा सबसे पहले तो, जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ जिला आ जाता है जयपुर ग्रामीण। जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण। ये प्रदेश है ढूढ़ाड़ प्रदेश। ये प्रदेश है ढूढ़ाड़ प्रदेश। ढूढ़ाड़ प्रदेश, ढूढ़ाड़ प्रदेश। और इस प्रदेश के अंदर हम बात करें, इस ढूढ़ाड़ प्रदेश की प्रथम जो राजधानी थी, पहली जो राजधानी थी वो थी दौसा। दूसरी जो राजधानी थी, टोटल 4 राजधानी बनती है, दूसरी जो राजधानी थी वो थी मानसी। तीसरी राजधानी थी आमेर। आमेर कहां पर है? जयपुर। और चौथी राजधानी जो थी वो आपके थी जयपुर। प्रदेश कौन सा है? ढूढ़ाड़। और ढूढ़ाड़ प्रदेश की जो स्थापना है, यानी यहां पर किस वंश से शासन किया? तो कछवाहा वंश। कछवाहा वंश ने यहां पर शासन किया। और कछवाहा वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? दुल्ले राय ने। दुल्ले राय ढोला इनको बोला जाता है, सालव कंवर के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब दुल्ले राय जो है इनकी शादी होती है, यानी दुल्ले राय जो है इनकी शादी होती है मारू के साथ, मारू या मारूनी, ठीक है, मारूनी के साथ। इनसे एक पत्नी इनसे एक पुत्री प्राप्त होती है। पुत्री जो होती है उनका मूल नाम था वुडवाय। वुडवाय इनका नाम था, यानी ये पुत्री जो है, इन पुत्री का नाम वुडवाय है। और इनका जो विवाह है वो बाल्यकाल में होता है, मात्र 3 वर्ष की आयु में। दुल्ले राय का और मारूनी का इनका विवाह 3 वर्ष की आयु में होता है। पुष्कर झील के किनारे इनका विवाह होता है। वुडवाय कहते हैं कि बचपन में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो बचपन में मृत्यु के बाद में ये देवी बनती है। बचपन में मृत्यु के बाद ये देवी बनती है। और इस टाइम जो है दौसा राजधानी इस टाइम मानसी है। और जब ये इनकी मृत्यु होती है और ये देवी बनी, तो इस टाइम यहाँ पर दुल्ले राय का राज था और दुल्ले राय यहाँ पर शासक थे। और इसका नाम कर दिया जाता है रामगढ़। इसका नाम रामगढ़ कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ कहते हैं कि शासक दुल्ले राय है, तो दुल्ले राय ने इस क्षेत्र इसका जो नाम है ना, ये बाद में कहते हैं इस दौरान क्या हो जाता है? जमुआई हो जाता है, जमुआई। और इस तरीके से इस पूरे क्षेत्र में इनका राज होने की वजह से इसका नाम पूरे क्षेत्र का और इस देवी को कहा जा सकता है जमुआ रामगढ़ देवी या जमुआई माता, क्योंकि ये क्षेत्र आपका रामगढ़ था पहले, मानसी का नाम रामगढ़ हो जाता है। तो यहाँ पर लिखिएगा जमुआ रामगढ़, ये हमने लिख रखा है। तो जमुआई माता इस तरीके से इनका नाम पड़ता है। बचपन में मृत्यु, उसके बाद देवी बनी तो जमुआई नाम हुआ। और इधर यहाँ पर जो मानसी का नाम हो जाता है रामगढ़, क्योंकि ये तो अलग है, ये मैंने वैसे बताई, इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन बात हमें मानसी की करनी है, ठीक है। मानसी का बाद में नाम पड़ता है रामगढ़। और आपकी मर्जी, लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कछवाहा वंश है, यानी ढूढ़ाड़ प्रदेश था और ढूढ़ाड़ प्रदेश ने सबसे पहले राज किया था कछवाहा वंश ने। और कछवाहा वंश के जो शासक थे वो थे आपके दुल्ले राय, यानी इसके शासक है, स्थापना करने वाले हैं ये दुल्ले राय। और कब की स्थापना? 1137 के अंदर, 1137 ईस्वी के अंदर इन्होंने स्थापना की थी दुल्ले राय। मारूनी के साथ शादी, 3 वर्ष की आयु में इनकी शादी होती है। विवाह जो होता है, विवाह 3 वर्ष की आयु में और होता है पुष्कर में। पुष्कर में विवाह होता है और उस वजह से नाम पड़ जाता है जमुआई माता। जमुआई माता। और जमुआई माता का मंदिर का जो निर्माण है वो करवाएंगे दुल्ले राय ही। दुल्ले राय, इसको बोला जाता है ढोला, सालव कंवर, सालव कंवर, इनके नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है, ये इनके ही नाम हैं।
और राजस्थान में गुलाबों की जो खेती है वो पुष्कर में होती है, गुलाबों की खेती, और यहाँ हमारे रामगढ़ में होती थी। इस वजह से इस जमुआ रामगढ़ को हम कह सकते हैं, इस जमुआ रामगढ़ को कहते हैं ढूंढाड़ का पुष्कर। लिख लीजिएगा, ढूंढाड़ का पुष्कर। और राजस्थान में पुष्कर के अंदर गुलाबों की खेती होती है, इस वजह से यहाँ पर होती है। और जमुआ रामगढ़ बांध भी है, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य भी बना हुआ है, और जमुआई माता मंदिर भी है। जमुआई माता मंदिर पर भी हम गए थे, ये लंपी के समय, लंपी से पहले, लंपी डिजीज आया था, कब आया था मुझे नहीं याद, लेकिन उससे पहले हम गए थे। जमुआ रामगढ़ बांध भी देखा है। जमुआ रामगढ़ वही बांध है जो जयपुर की प्यास बुझाता था एक समय, नौकायन प्रतियोगिता यहाँ होती थी। जमुआ रामगढ़ जो है बांध लिखे ना, बांध, तो बांध जो है जयपुर की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता था। ये जयपुर की प्यास बुझाने वाला बांध है। वर्तमान में यहाँ पर पानी की एक बूंद भी नहीं है। हम तलहटी में गए, वहां पर अच्छे से सेल्फी वगैरह ली थी। तो जमुआ रामगढ़ बांध, और जमुआ रामगढ़ जो बांध है, यहाँ पर एक माता है, शीतला माता का मंदिर भी बने, वहां पर अच्छे से लंगूर, भालू और बंदर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। हाँ, हर्षवाड़ी पर भी है ये, लेकिन यहाँ पर भयानक तरीके से है। सबसे ज्यादा मैंने देखे थे आपके त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर, वहां सबसे ज्यादा बंदर देखे थे। फिर यहाँ पे देखे थे, मेरे हाथ में स्टैंड, कैमरा इस तरीके से काफी थे, छीनने की कोशिश की गई थी, मेरे पर अटैक हो रहा था, लेकिन मैं जैसे तैसे बच गया। कौन सा? ये क्या? ये सालव कंवर बोलते हैं दूल्हे को। हाँ हाँ, कछुआ वंश की कुलदेवी लिख लीजिएगा इसको। कछुआ वंश की कुलदेवी लिख लीजिएगा, जमुआई माता। और यहीं से गुजरती है, इसी मंदिर के पास से जो बाणगंगा नदी है ना आपकी, वो भी यहीं से गुजरती है, बाणगंगा नदी, याद रखिएगा। जमुआई माता, जमुआ रामगढ़, जयपुर ग्रामीण। राजस्थान का प्रथम सप्त गोमाता मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान का प्रथम सप्त गोमाता मंदिर और राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक कहां स्थित है? रेवासा सीकर में सप्त गोमाता मंदिर, ध्यान देना, करंट जीके के अंदर एक बार ये प्रश्न आया था। सप्त गोमाता मंदिर रेवासा सीकर, ये लिख ली? हाँ, उतार लिया गया। चलिए अब बात करते हैं अगली हमारी लोक देवी, जिनका नाम शीतला माता है। शीतला माता का मंदिर कहां पर स्थित है? शीतला माता तो सुनी होगी। शीतला माता लिखिएगा। शीतला माता, शीतला माता का मंदिर जो है, मंदिर लिखिएगा सील की डूंगरी, सील की डूंगरी, ये चाकसू के अंदर है और चाकसू राजस्थान में जयपुर ग्रामीण में आ जाता है। चाकसू का प्राचीन नाम चाटसू था, लेकिन उसके बाद चाकसू हुआ है। जयपुर ग्रामीण, जयपुर टू जबलपुर जाते हैं, इसी रोड पर ये आपको मिल जाएगा, सील की डोंगरी। हाँ, मंदिर है ये, सील की डोंगरी, शीतला माता का मंदिर है, चाकसू जयपुर ग्रामीण में। लंपी डिजीज आया था इस पूरे क्षेत्र में। यहाँ पर दूध का प्रसाद मिलता है। अगर जो गाय हैं या जिसको भी लंपी हुआ है, उसको अगर आप जैसे खिलाते हैं या पिलाते हैं, तो उसके बाद लंपी डिजीज हो रहा था, ठीक हो रहा था। यहाँ पर ऐसी मान्यता थी यहाँ पर, क्योंकि हमने इंटरव्यू लिया था उस टाइम, ये पुजारियों के द्वारा और भक्तों के द्वारा कहा जा रहा था। हाँ, अब लिखिएगा, एकमात्र ऐसी लोक देवी है, एकमात्र ऐसी देवी जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है।
खंडित प्रतिमा पूजा की जाती है। खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, याद रखिएगा। एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। एक ऐसी देवी है जिनकी मूर्ति काष्ठ की बनी हुई है, और एक ऐसा शिवलिंग है राजस्थान में जो खंडित है। कौन बताएगा? एक ऐसा शिवलिंग है राजस्थान में, एकमात्र ही है जो खंडित शिवलिंग है जिसकी पूजा की जाती है और बड़ा प्रसिद्ध है। बताइए। एकमात्र ऐसा खंडित शिवलिंग है जिसकी पूजा की जाती है। वणवेश्वर धाम जो है वहां पर एकमात्र ऐसा खंडित शिवलिंग है पूरे राजस्थान में जिसकी पूजा की जाती है, खंडित शिवलिंग की। यहाँ पर ये मंदिर आपका सील की डोंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण। एकमात्र ऐसी देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। और इस मंदिर में जो पुजारी होता है, पुजारी जो होता है वो कुम्हार जाति का होता है। नहीं, बणवेश्वर धाम ही होगा ना। और यहाँ पर इस माता की जो प्रतीक है वो है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन या आप कह सकते हैं दीपक। और इनकी जो सवारी है वो है गधा। और यहाँ पर जो मेला भरता है उस मेलों को बोलते हैं बैलगाड़ी मेला। बैलगाड़ी का मेला, बैलगाड़ी इस मेले को बोलते हैं। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था माधो सिंह प्रथम ने। मंदिर का निर्माण करवाया था माधो सिंह प्रथम ने। माधो सिंह प्रथम। और 12 मंदिर के जस्ट पिछली साइड में बारादरी है। इस तरीके से एक बैठने के लिए स्थान बना हुआ है, बारादरी। और इसका निर्माण भी माधो सिंह ने ही करवाया था। हाँ, लिखिए, बारादरी का निर्माण भी करवाया था। वो ना लिखो चाहे, मंदिर जरूरी है। और लिखिएगा पूजा जो होती है बारादरी का निर्माण। बारादरी आपके आमेर दुर्ग में भी बनी हुई है, बारादरी का निर्माण। पूजा जो है वो आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे। लेकिन हमें वहां पर कोई खेजड़ी वृक्ष नहीं देखने को मिला था। हमें वहां पर कोई खेजड़ी वृक्ष नहीं मिला। लेकिन आरपीएससी ने प्रश्न पूछा। और खंडित प्रतिमा भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब कैसे पता नहीं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजा होती है। जो स्त्रियां होती है, बांझ स्त्रियां, वो इनकी पूजा करती है ज्यादातर। तो इस वजह से जो सुहाग की देवी, या इस मंदिर को सुहाग मंदिर भी कह सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, सुहाग मंदिर कहते हैं। मंदिर लिखिएगा, मंदिर जो है ना सुहाग मंदिर है। सुहाग मंदिर है या सुहाग की देवी भी इसको कहा जाता है। बांझ स्त्रियां इनकी पूजा करती है, बच्चों की संरक्षक। आगे जल्दी लिखिए, मैं उपनाम लिखाऊं फिर। कौन सा आगे लिखवाऊं तो कोई बात। हाँ, सुहाग मंदिर। उतार लिया। चलिए, अब इनके उपनाम लिख लीजिएगा। उपनाम,
उपनाम भी एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, तो उपनाम लिखिएगा बच्चों की संरक्षिका। हाँ, चेचक निवारक देवी, चेचक निवारक की देवी, बच्चों की संरक्षिका यानी बच्चों की, जैसे उनके अगर कोई प्रॉब्लम है उनको ठीक करने वाली अगर देवी के धोख लगाए तो बच्चों की संरक्षिका। बच्चों की संरक्षिका। इसके अलावा इनको बोला जाता है सेडल माता, सेडल माता, सुहाग की देवी, सुहाग की देवी, ये इनके उपनाम आते हैं। बच्चों का संरक्षिका, सेडल माता, और वैसे इनकी पूजा हम भी करते हैं। और इनका मेला जो भरता है, कब भरता है? चैत्र में भरता है। हाँ, होली के 8 दिन बाद भरता है ना। होली कब आती है? हिंदी माह के अनुसार होली कब आती है? बिल्कुल, फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा क्या है? वर्ष का अंतिम दिन, वर्ष का अंतिम दिन, उस दिन होली आती है। लेकिन होली जो है खेलते हैं धुलंडी के दिन है, यानी चैत्र कृष्ण एकम को। तो होली के 8 दिन बाद लिखिएगा, आवाज नहीं, इसमें थोड़ा सा चलिए लिखिएगा, होली के 8 दिन बाद, होली के 8 दिन बाद चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को एक त्योहार आता है, हाँ, चैत्र कृष्ण अष्टमी, इसी को बोला जाता है शीतलाष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी, इसी को बोलते हैं शीतलाष्टमी। और इसी दिन जो त्योहार आता है, त्योहार जो आता है वो आपका है बाशुड़ा। अब देखो, शीतला माता नाम क्यों पड़ा है, बताएगा कोई? शीतला माता नाम क्यों पड़ा है? देखो, शीतला का अर्थ है शीतल, शीतल का अर्थ क्या होता है? ठंडा। तो ठंडा, यहां पर जो त्योहार आता है जिसका नाम बाशुड़ा है, और बाशुड़ा जो है वो कहते हैं कि एक दिन पहले बाशुड़ा जो बनाया जाएगा, यानी ये ठंडा हो जाएगा अगले दिन, अगली रात को ठंडा हो जाएगा, रात में। और बाशुड़ा त्योहार हम कह सकते हैं, बाशुड़ा त्योहार यानी ठंडा होता है, ये ठंडा भोजन कह सकते हैं इसको, बासी भोजन या ठंडा भोजन इसको कहते हैं। बाशुड़ा त्योहार होता है इस दिन, ध्यान देना। चैत्र कृष्ण अष्टमी को यानी शीतलाष्टमी आती है इस दिन, त्योहार ये होता है। आवाज क्यों कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या है ये बताओ, प्रॉब्लम क्या है? अब मेरू बात कर लियो तो बाशुड़ा पर इस तरीके से शींग होती है झाड़ू की, और इस पर छोटे मोटे कोई बाल वगैरह, और यहाँ पर राख के लड्डू होते हैं, और इस पर ये बाशुड़ा चढ़ाया जाता है, और उसके बाद ठीक है बासी भोजन होता है, ना मुंह धोना ना कुछ और, सीधा यहाँ पर धोख लगानी है सुबह सुबह। तो सुहाग की देवी हो चुकी है हमारी बाशुड़ा, त्योहार आ चुका है, मेला बैलगाड़ी मेला है, हाँ लिख लो, ये लिखना है, त्योहार लिखिएगा, बाशुड़ा त्योहार, ठंडा भोजन है, शीतलाष्टमी है। प्रश्न ये पूछा गया था, बैलगाड़ी मेला कहाँ लिखा, बैलगाड़ी मेले वाला प्रश्न आया था। और ये आपके सील की डूंगरी, ये कई बार पूछ लिया। और इसके अलावा आपके आता है चेचक निवारक देवी, ये प्रश्न भी पूछ लिया। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, जो चीज एग्जाम्स के अंदर पूछी जाए वही करवाते हैं। शिला देवी की बात करते हैं, अगली देवी है शिला देवी। शिला देवी का मंदिर कहां पर है?
बिल्कुल वो सिल्ला पीर है, आपकी सिल्ला पीर हनुमानगढ़ जो टाउन है, बस स्टैंड है उसके जस्ट पीछे ही बना हुआ है। और ये मंदिर जो है आपके आमेर दुर्ग में है। इस तरीके से मंदिर बनाइएगा। शिला देवी का मंदिर है, याद रखिएगा। शिला देवी मंदिर, ये जो प्रतिमा है वो आपके अष्टभुजा प्रतिमा है। अष्टभुजा प्रतिमा है। और ये मंदिर आपको आपके आ जाता है आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग जलेब चौक के सामने, जलेब चौक के सामने। इस देवी के कई बार दर्शन कर चुके हैं, कम से कम 15-20 बार आमेर दुर्ग गया हूं मैं। तो यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर क्या है कि फोटो वगैरह वीडियो वगैरह तो बना नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप दर्शन कर सकते हैं। बाकायदा हाईलाइट किया हुआ है मंदिर के बाहर, कैमरे से आप फोटो वगैरह नहीं ले सकते हैं। आमेर दुर्ग के वैसे 4 गेट हैं। जो आपका पहला गेट है उससे आप प्रवेश करते हैं तो आपको बड़ा सा एक आंगन नजर आता है। जहां तक आप दूर दूर तक नजर जाए वहां पर उसको बोलते हैं जलेब चौक। और जलेब चौक और उसके एक साइड शीश महल की तरफ आपका जो है मंदिर बना हुआ है शिला देवी का। बिल्कुल शीश महल के पास ही मंदिर बना हुआ है शिला देवी का। और कहते हैं कि आपके जो बंगाल अभियान था उस टाइम राजा मान सिंह इस मूर्ति को लेकर आए थे। तो इस मंदिर का जो निर्माण है, हाँ बिल्कुल, तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया जाता है। लिखिएगा, बंगाल अभियान पर जब गए थे वहां से मूर्ति लेकर आए थे शिला देवी की। काले पत्थर पर निर्मित ये मूर्ति है, अष्टभुजा प्रतिमा है। ढूढ़ाड़ के कछवाहा राजवंश की कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी। और मेला वर्ष में 2 बार भरता है, ये चैत्र और आपके आश्विन में। यहाँ पर इसी मंदिर में जो चांदी की किवाड़ भेंट किए थे मानसिंह सेकंड ने किए थे। तो ये बातें जरूरी है। जलेब चौक में मंदिर बना हुआ है शिला देवी का, 2.5 प्याले शराब का सेवन, और ये जरूरी है बात। बाकी नॉर्मल सी बात किताबों में है ही। लिख लिया? ठीक है। कोई डाउट? किसी को कोई और डाउट हो आज तक की क्लास में? कोई किसी की क्यूरी, कोई किसी का क्वेश्चन हो? ठीक है, कोई बात, अच्छी बात है। ना हो, बाकी हो तो पूछ लेना।